आरोपी को आरोपी है 41 क्राइम है नागपुर में जो किया है सूचीबद्ध है 41 का क्राइम रजिस्टर्ड है उनको वाटन में डाल देना ये 30 साल का 12 साल जेल नहीं ऐसे रहने तो यही कुर्सी में रखो 12 साल का कैदी को 35 साल का नाबालिग को 12 साल का कैदी नहीं दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पदनापुर क्षेत्र में सूने मकान में जो चोरी की वारदात हुई थी उसमें 3 किलो से ऊपर सोना, करीब 18 किलो के करीब चांदी और 6 लाख से ऊपर कैश जो है पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है। जो मास्टरमाइंड जो चोर है करीब 35 वर्ष का है। आप समझ सकते हैं नाबालिग रहते हुए इसे अपराध की दुनिया में घुसा। नागपुर पुलिस में केवल इसके खिलाफ 41 मामले हैं जिसमें 307, 392, 395 गंभीर धाराओं में FIR है। 12 वर्ष ये जेल में रहने के बाद ये जब निकला तो यहाँ पर इसने नागपुर पुलिस क्योंकि इसके लगातार इसके पीछे थी, इसका पूरा काला चिट्ठा खुल गया था तो ये दुर्ग में रिलोकेट हुआ। ये दुर्ग में 2 जगह पे ये रहा करता था, भाड़े के का घर लिया हुआ था इसने यही एक लोकल लड़की के साथ शादी किया। भाटापारा में इसके रिलेटिव्स रहते थे और पिछले 1.5 वर्षों में दुर्ग में कम से कम 10 से ज्यादा चोरी इसके द्वारा की गई है। 4 से 5 बड़ी चोरियां इसने यहाँ पे की हैं कि 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख। इसका मॉडस ऑपरेंडाई था कि अकेला निकलता था, सूने घर को देखता था, आधे घंटे के अंदर ताला तोड़ के सामान साफ कर देता था। बाकी टाइम ये पूरे शहर में घूमता रहता था और रेकी करता रहता था। इतनी सारी चोरियां यहाँ पर की हैं कि इसको घर का भी पता नहीं किस किस घर में इसने चोरियां की। लोकल कुछ सुनारों की मदद से इसने यहाँ पे सोना खपाया है, उसकी भी जांच की जाएगी। जो ये वाला केस है इस पर तो 100% रिकवरी है। ये चोरी करने के बाद भाटापारा में अपने एक रिलेटिव के यहाँ इस पूरे सामान को छोड़ के ये पहले मुंबई और मुंबई से गोवा की तरफ चला गया। पुलिस ने करीब 1000 से ऊपर CCTV को एनालाइज किया क्योंकि इस घर के अंदर जहाँ चोरी हुई घर के अंदर और घर के बाहर CCTV नहीं था। तो पड़ोसियों के CCTV से हमें एक स्कूटी जो है वो दिखा में स्कूटी का कोई भी नंबर पहचान पाना बहुत मुश्किल था। हर CCTV में इस स्कूटी को मैच किया गया और उसके बाद एक स्कूटी एंड में जाके एक घर के पास जो है जाते हुए प्रतीत हुई। ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगाया गया कि आसपास कोई आदमी गायब है क्या, तो मालूम चला कि एक आदमी मुंबई की तरफ निकला है। उसके मोबाइल नंबर की जांच की, मोबाइल नंबर का CDR निकाला गया, उसका लोकेशन मुंबई आया, मुंबई से गोवा की तरफ जा रहा था। पुलिस तुरंत यहाँ से टीम जो है रवाना की गई। गोवा में उसका क्योंकि नंबर का लोकेशन 4-5 किलोमीटर के बीच में आ रहा था तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे उसका अंजना बीच में उसका लोकेशन ट्रैक किया गया और वहां पे उसके चलने फिरने के स्टाइल से और जो हमारे पास CCTV फुटेज आए थे उसके आधार पे स्फूर्ति से उसको पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद वो पुलिस को झांसा दे रहा था 3-4 जगह का, नागपुर का, मुंबई का, भिलाई का, कि वहां पे ये गलाता है। लेकिन उससे चीजों को क्लैरिफाई करते हुए और प्रॉपर इंट्रोगेशन करने के बाद उसने भाटापारा में एक रिलेटिव के यहाँ बताया। देर रात भाटापारा में छापा मार के ये पूरा चोरी का सामान जो है हूबहू पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। ये सारे जो प्रार्थी है उससे इसकी पहचान भी कराई गई, प्रारंभिक पहचान उसके द्वारा की गई है। यदि इसको पकड़ने में पुलिस असफल होती तो ये दुर्ग भिलाई में और चोरियां लगातार करता रहता है क्योंकि नागपुर में उसने 2 साल के अंदर 41 चोरियां की थी। तो इसको पकड़ने से एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन हुआ है और इतनी बड़ी सफलता के लिए जिसमें कि एडिशनल SP संजय ध्रुव, CSP दुर्ग वैभव बैंकर जो खुद उन्होंने लीड किया अपनी गोवा की टीम को,
क्राइम प्रभारी संतोष मिश्रा और पदनापुर प्रभारी राजीव और एसीसीयू की टीम 5000 किलोमीटर गाड़ियों से ट्रैवल किया केवल मात्र 2.5 दिनों में, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेशन करके इस पूरे चीज़ों को जब्त किया गया। इस बड़ी सफलता के लिए आदरणीय आईजी सर द्वारा जो है 25,000 का नगद इनाम जो है टीम को घोषित किया गया। तो सर और भी आरोपी थे, 3 अन्य आरोपी, और जिनके यहाँ घर में छापा पड़ा वो लोग? नहीं, एक मुख्य था, वो लोग गोवा में साथ जाने वाले थे, उनका चोरी से कोई रिलेशन नहीं था, उनसे पूछताछ किया गया, संदिग्ध हाथ में उनको लिया गया, पूछताछ के बाद उनको छोड़ा जा रहा है। सर 10 लाख रुपए की बात आ रही थी, अभी 6 लाख रुपए है। 6,20,000 की रिकवरी, वो तो उसने अंदाजन लिखाया था ना, वो तो ज्वेलरी 100% मिला है, कैश का तो उसके बाद कोई रिकॉर्ड भी नहीं है ना, उसने अंदाजन लिखाया 8 लाख से 10 लाख की चोरी हुई है, उसने लिखाया था 8 लाख लिखाया था। जिनके घर में ये मिला है वो भी तो आरोपी होंगे ना? सबसे पतासाजी की जा रही है, जो चोरी का सामान रखने वाले, गलाने वाले, बेचने वाले, सब पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक जानकारी है, टीम रात में पहुंची और अपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो भी इसमें प्राइमरी एक्यूज पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सेशन तुम्हारी 30 साल 29, और जेल में कितना टाइम रहे? तो नाबालिग को जेल हो जाएगी 12 साल का। नाबालिग से काम चालू करो, काम नाबालिग से चीजें बालिग होने के बाद। नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से ज्यादा चोरी की, 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते थे नागपुर में, तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को छूटा, 17 फरवरी 2021 में 22, मतलब 1 साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया। और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर, विद्युत नगर, कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? टिटोड़ी। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर, मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ। ये लोग मेरी जो सास थी वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ, सास कहाँ की रहने वाली, कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर की नागपुर में। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग, यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे उनका जमरा नहीं था, इधर आ गए। इधर आ गए, मैं जेल में तुम जेल में थे, तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं, आते बराबर नहीं किया। कब, किस महीने से शुरू किया? 1.5-2 महीने में। 1.5-2 महीने के बाद किया, मतलब 1.5-2 महीने कूलिंग पीरियड था तुम्हारा, कूलिंग पीरियड था इसका। तो 1.5 महीने बाद तुम्हें दोबारा चोरी की तरफ क्यों गए? सफल नहीं है कि 17 साल जेल में रहो? किस केस में गए थे 17 साल जेल? 17 साल नहीं, 12 साल। 307, 395 सब छोटी धारा है तुम्हारी। 307 कौन सी धारा है? हाँ, हाफ मर्डर, फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया, गुड, हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती, रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है, पूरा IPC CRPC जानते हो। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 में गए। 325 क्या है? हाँ, गन, हाँ, हजारा वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखे थे तुम? पिस्टल। कहाँ से मिला था पिस्टल? खरीदा था बिहार से। सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं, नागपुर में वो आते रहते, जेल में मिले थे। हाँ, जेल में मिले थे, तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने, गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर, नंबर दे दिया तो मंगवा ली। कितने मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं, वो खुद लाके दी। खुद लाके होम डिलीवरी। उसको क्या इस्तेमाल करते थे उसका? लेके घूमता था, डराने धमकाने के लिए। लेके घूमता था। इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तुम्हारी। बिहार में कहाँ से मिले? अरे देखो, होम डिलीवरी है, क्या मतलब है? उसको मिल रहा है, वो लाके दे रहा है। यहाँ आने के बाद 1.5 महीने बाद तुमको कैसे सूझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे नहीं थे, चोरी करने लग गए। कोई काम, मेहनत काम नहीं कर सकते थे? बहुत पहले किए क्या? 30-29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे,
पूरे टाइम चोरी करते। मेहनत काम कब किए तुम? या सर मैं चालू करा बंटे लाऊंगा तब तक मेरा पर पुलिस ने सुधरने नहीं देना आके ना। हाँ, तो पुलिस की गलती है। तो 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है, पूछिए 41 अपराध अत्याचार। ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म्स एक्ट 385, 461, 379, आर्म्स एक्ट 401 IPC 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं कम 402। बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ और तुम्हारी धारा पढ़ेंगे केवल तो केस स्टडी हो अपने आप में। पीएचडी हो सकता था। पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस, एलएलबी पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग, इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, नहीं बेटा तुमने। शरीर और संपत्ति संबंधी अपराध कुछ पुलिस वाले को सुधरने नहीं दिए। वो तुम्हें चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। क्या चाहते थे पुलिस वाले? तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या तुम्हारी? ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तुम, मैं एसपी नहीं बना तो चोरी शुरू कर दी अपनी रुपये में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा है, 1.5 बजे। आप ही का वेट कर रहा था। अरे भैया, बदली करेंगे करके। तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ देखे, कहाँ देखे? यूट्यूब में। सजा देखे? जेल में मोबाइल उपलब्ध था कि नहीं? अरे नागपुर जेल की बात हम क्या करें? यहाँ जेल में नागपुर जेल। तो कहाँ देखे तुम मुझे? यूट्यूब में क्या देखे? ये आरोपी को तुमको लगा नहीं पकड़ लेंगे? एक जगह कभी मेरा भी नाम मेरा भी आएगा। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम मत पूछो। यहाँ कितनी चोरियाँ की हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 के 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 सैकड़ा पुराए थे तुम तो एक बार में कितने की चोरी करते थे? वो मालूम नहीं कितना मिला। जितना मिल जाए उतना बटोर लिए। टारगेट कैसे करते थे कि इस घर में इसी कितना घर में माल- चोरी करना है? अचानक सोचते थे कि प्लानिंग करते थे पहले? पहले घूमने जाता था। पहले घूमने जाते थे। कितना दिन घूमते थे उस घर पे? 7-8 बजे जाता था। 7-8 बार जाते थे। किस काम पे जाते थे? कोई घर नहीं। घर ढूंढ लिया। घर ढूंढ लिया तो फिर क्या करते थे? फिर घर वापस आ गए। फिर घर वापस आते थे। फिर क्या करते थे? फिर रात में जाता था। रात में जाते थे। अकेले करते थे? तो वन मैन आर्मी है। इतना तो उठा नहीं इतना पाए उठाया हम। कैसे? 18 किलो दोनों बॉडी बिल्डर मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संबल से। और अंदर कैसे मालूम था कि यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर वो ड्रॉप खोला तो दिखा मेरे को। अरे खोला, दिखा, मिला। देखो वाला तो उसमें था। इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा। पैसा लगा जब इतना मिला। इतना पहले कहीं मिला है तुम्हें? सबसे बड़ी चोरी कब की हो? सबसे बड़ी नागपुर में गया था। कितने किए थे? 35 लाख। 35 लाख। अब तो 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो 35 लाख से सीधा करोड़, 3 करोड़ पे आ गए थे। 10 ने इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे, क्या करना है इसका? कुछ नहीं सोचा था लाइफ सेटल हो गया सोचा था। एक सेटलमेंट करके आए हो 12 साल का। सेकंड सेटलमेंट हो गया तो। गोवा इसीलिए गया था जमीन में ढूंढने। गोवा क्या करने गए थे? सर घूमने गया था। घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ नहीं। कुछ करने नहीं दिया पुलिस ने? पहले ये बोलो ना यार, क्या सोच के क्या गए थे? क्या सोच के करने गए थे? वहाँ? घूमने गए थे। घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? 2-3 दोस्त। वो 2-3 दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर से। नागपुर। बड़े प्यारे दोस्त थे तुम्हारे। ऐसा मतलब बोल दिया काम करते हैं बोले चल वो लोग को बताया क्या 3 करोड़ की चोरी करके आया हूँ? नहीं बताया क्यों? बांटना पड़ता है। बता तो आते ही नहीं और गोवा कितना पैसा लेके गए थे? पर 1.5 लाख रुपए लेकर 1.5 लाख। वही 8 लाख में कहा ना, 6 हाँ, लाख। 6 लाख। अंदर और कहाँ है भाई? हाँ। लेके गया। वही बता, 1.5 लाख रुपए लेके गए थे उठाने को। क्या करते हैं 1.5 लाख का? डर बहुत है यार। खर्चे हो गए 50 रुपए गिर गए। क्या गिर गया? अरे तो गिरा दिया 50। ये बताओ इस पैसा करते क्या? इतने पैसे का तो घर में खरीदता था। कहाँ खरीदते? कहीं पे भी खरीदता था। बताओ तुम्हारा घर मेरे कारण नहीं बस पा रहा है। नहीं इधर नहीं दूसरे जगह। कहाँ खरीदते? फिर भी खेत ने नागपुर ऊपर में खरीदते। नागपुर खरीदते। और फिर क्या करते? वो रहता था सर अरे गाड़ी। खेत तो बनाते ही चोरी छोड़ते क्या? नहीं गाड़ी वो तो करते ही रहते हैं। हाँ वो तो ठीक बोल रहे हो। वो तो मेन प्रोफेशन है। साल में एक बार किया, अभी 25 लाख आ गया। फिर 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना
का इसको सामान बेचते करते थे। 50,000 1 लाख ऐसी 70,000 छोटा छोटा चोरी करते थे, छोटे छोटे। कितने साल के ये जैकपॉट कैसे लग गया? नहीं सर, उस दिन मैं घूमने गया था, उधर से जा रहा था दारू हाँ पीने, हाँ, दारू पीने जा रहे तो दिख गया सर मुझको, दिख गया? क्या दिख गया? घर के जब घर दिख गया, घुस गए नहीं डायरेक्ट नहीं मिला, तो रात में 1:30-2 बजे आए, 1:30-2 बजे आए, फिर क्या किए? फिर घर में घर में घुसे। इतना सामान देख के तुम्हारी आंखें चढ़ आ गई? नहीं हैरान तो हो गया, मैं उठा मन में क्या चल रहा था उस टाइम? खुशी लगेगी। खुशी लग रही थी। शादी वादी किए हो? कब किए? शादी को 1.5 साल हो गए, जेल से छूटने के बाद, जेल से पहले ही? नहीं जेल से छूटने के बाद, फरवरी में छूटे ही हो जेल से? ये फरवरी को शादी होने का अंदर हो गया था, फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज में अंदर हुए थे? 1 साल। किस चीज के लिए? नहीं सर, वो स्थान बंद कर रहे थे मेरे को 1 साल के लिए, मतलब शहर में दूसरे जेल में। अरे जिला बदल। बताइए, जिला बदल नहीं, जेल जेल चेंज के बीच में ऐसे फटाफट टाइम निकाल के शादी कर ली, पेरोल में आया होगा, पैरोल में आ गए। पैरोल में निकल के सर पैरोल पे नहीं आया था, छूटे थे? छूटा था वो हमारे इधर मंत्रालय लेके जाते मुंबई, हाँ तो वहाँ पर 3 जज बैठते उनके पास लेके जाते। अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, है ना? तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों से, तुम छूट निकले। उसके बाद भी तो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए, 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। तुम्हारी पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? क्या बोलती थी? ये ऑटो रिक्शा चला रहा था। किससे? ऑटो रिक्शा चलाओ। ऑटो रिक्शा चलाओ, तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक है, फिर तो परेशान मत हो। हाँ, सुने नहीं उसका? और कौन है परिवार में? पत्नी है और माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? ये माँ तो बर्तन धोते हैं। बर्तन धोती, तो उसका मतलब ही तो। पिताजी और पिताजी वो है नहीं। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 पक्का रखे हो, 325। पहली चोरी कितने साल में किए थे? और 12 साल जेल में रहा, 29 साल का है, मतलब नाबालिग से शुरू हो गया, 17 साल कितने से। साल का था? पहली चोरी की हो, कितने साल के थे उस टाइम? 14-15 साल। परेशान मत करो, ठीक है, चलो चलो कोई नहीं। अब क्या सोचे हो आगे? इस आंसू का मतलब तब है जब जेल से निकलोगे, मत करो। इतनी बार आपको मौका दिया, जज ने मौका, जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको माननीय न्यायालय से, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे, आते ही 7-8 चोरी कर दिए मेरे रहते हुए यहाँ पे। उनको क्या लगा ये एसपी को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए, नागपुर में आया नहीं तो धड़ाधड़ में उसके जाने में लग गए। हाँ, ये हम सब पत्रकार छाप रहे हैं, चोरी हो रही है, चोरी में लगातार चोरियां हो रही है। हाँ, दुर्ग में किसके पास बेचता था? दुर्ग में कहाँ करते थे? कुछ ग्राहक थे? वो गुड्डे के बाद जो सोना, गुड्डा? कौन गुड्डा? उसका नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं तो पता कर लेंगे पुलिस पूरा पता है। हाँ हाँ, कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी बताए, कितना लाख का चोरी किए होगे मालूम नहीं सर, करीब? अभी 7-8 चोरी किए दुर्ग में आके, टोटल कितने लाख का बेचे होगे? लाख नहीं बजा, कोई 20,000 का 30,000 रुपये देता था, 20 ज्यादा का देते हो तो 20-30 हजार रुपये वो का आधे के आएगा। आधे में देते थे। आधे रेट पे रहता था। चलो कार्रवाई करता हूँ लोगों के ऊपर, ठीक है? अभी बूढ़े और जवान जितने हैं ना, ये सब पे कार्रवाई करना। अरे यार, तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी हो वो तो गया, मेहनत से कमाया। इतना मेहनत से कमाया, उसके ऊपर क्या किसी बीतेगी? की शादी, किसी जिसके यहाँ रेंट में रहा वो इसका आधार और कुछ पूछा नहीं कि क्या करता है? अरे आधार? पत्नी यही है, पहले आगे यहीं आके settle होगा ना? सेटल होगी ना, तो कुछ लोग आगे बाद में आया। मतलब यहाँ रेंट नहीं। हाँ। अब क्या सोचे हो? जेल से छूटने के बाद क्या करोगे? मैं चले जाऊंगा सर। कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में? इधर करोगे नागपुर में? नागपुर में कहीं मत करना। नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है? और फर्स्ट थाने में फोटो लगाए हुए हैं। दुर्ग वाले को पहचान गए। दुर्ग वाले मेरे इलाके में बिल्कुल मत करना, समझे? मेरी काउंसलिंग के बाद अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गया सर आपका। देखो पहली बार, चलो अच्छा करना है, ठीक है? 3 चोरी और जो किया उसका कहाँ किया? सब होगा भाई, निकलेगा एक। अभी इतना सामान मिल गया, उसमें जो आपको खुशी नहीं हो रही। क्या बाजार 20,000 की चोरी के लिए परेशान हो रहे हो यार? करोड़ों की चोरी आपको दिख नहीं रही। सर 41 के बाद 42वां इनका अपराध दर्ज हुआ। क्या हाफ सेंचुरी करने का सोच के रखे थे कि अगर पुलिस नहीं पकड़ती तो? अब तो 8 तो हो ही गए ना, बाकी मिलेगा, अपराध तो 8 नाम मिलेगा। हो गए हाफ सेंचुरी। हो गई और ये 9 भैया, हाफ सेंचुरी हो गई, सेंचुरी नहीं मानना, ठीक है? हाँ, अच्छा,
अच्छा जब यूट्यूब देखते तो एसपी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छे बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। अरे जेल से निकलना सर से मिलना तेरे चोरी का ख्याल निकल जाएगा। सारे चोर बोलते हैं ना अच्छा हुआ है। क्या बोलते हैं चोर सब मेरे बारे में? मतलब अच्छे बातें करते छोटे समझाते हैं। देखो आँख में आंसू आ गए बेचारे। देखो यार छोड़ना है इसको, ठीक है? ऐसा काम क्यों करना है यार कि 20,000 30,000 वो कुछ चक्कर हो, कुछ अच्छा काम सीख लो, ठीक है? ये छूटेगा ना इसको कुछ स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है? इसको मेरी तरफ से कुछ स्किल ट्रेनिंग करवाना है यहाँ बात करके। कुछ अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है? निकल तो बगले में रख लूंगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का लोग कहते हैं ना कि जो बदमाश है उसको मॉनिटर बना दो। यही यहाँ रहेगा जो सब चोरों को पहचानेगा। चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई रहोगे क्या बंगले पे? हाँ तू साहब को भी दिखा देंगे। मैं गस कराऊंगा। भेज दो एक फोटो खिंचा दो, रोने ही लग गया।